वेलकम टू आयु प्रेप। सो आज के सेशन में हम बेसिकली क्या देखेंगे, आप में से कुछ बच्चे प्रॉफ के स्टूडेंट होंगे, बीएमएस प्रॉफ 1 2 3 फाइनल ईयर, या फिर ठीक है, या फिर इंटर्न के हो सकते हैं, है ना। तो आप लोग बच्चों अब आने वाले टाइम में अपनी पीजी की प्रिपरेशन स्टार्ट ही करेंगे या फिर कर चुके होंगे। ठीक, दो ही कंडीशन होंगी। और जब स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पे कुछ डाउट्स आएंगे। ठीक है, अभी मैं ये नहीं डिफाइन करूंगी कि पीजी का एग्जाम क्या है या फिर क्या चीज है। एग्जाम है एआईपीजीडी का, वो आपको अपनी पीजी के लिए देना है। जो बच्चे अभी इस टाइम पे बीएमएस के फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, उनको नेक्स्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, जब तक आप नेक्स्ट नहीं क्लियर करेंगे तब तक आप अपने पीजी के एग्जाम में नहीं बैठ सकते, यानी कि इंटर्न नहीं आपकी खत्म हुई, और इंटर्न जब तक आपकी खत्म नहीं होती तब तक आप पोस्ट ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट में नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है हो जाएगी, वो भी एक प्रोसेस है। बीएमएस कंप्लीट करने के बाद आप वो भी करोगे और यहाँ प्रिपरेशन करोगे, जो नेक्स्ट भी इजीली क्लियर हो जाएगा। कोई ऐसे बहुत हार्ड एंड टफ क्वेश्चंस वहां पे नहीं पढ़ने वाले हैं। जो आपने पूरे अपने प्रॉफ में पढ़ा है, क्लिनिकल बेस्ड, क्या आपका सिनेरियो बने, क्या आपने अपनी थ्योरी पढ़ी, क्या सिद्धांत है आयुर्वेद की, वहीं से ही वो क्वेश्चन आने वाला है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट वो एग्जाम बहुत ज्यादा नहीं बन जाएगा। ठीक है, एआईपीजीटी का एक मैनर है, हर साल उसी मैनर में उसी नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स्ड रहते हैं, कुछ आगे पीछे होता है, वहां से वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा कुछ आपके टास्क आते हैं कि आप कैसे उनको मैनेज करोगे। ठीक है, सबसे पहला जो एक क्वेरी होती है बच्चों की, वो होती है कि हम कॉलेज को और कोचिंग को कैसे मैनेज करें। अभी मतलब मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स के कंसर्न आ रहे थे कि हमारा एग्जाम है, या फिर हमारा प्रॉफ चल रहा है, या फिर हम इंटर्न में है, हमारी बहुत हेक्टिक इंटर्न है, तो हम उसके साथ कोचिंग को कैसे मैनेज करें। ठीक है, देखो अगर कोई इंटर्न है तो उसको इस टाइम पे मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो इंटर्नशिप खत्म होने के बाद आप अपना 1 साल अलग से पीजी की प्रिपरेशन को दोगे। ठीक है, क्योंकि पीजी तो करनी है एट द एंड। अब कोई वो सिनेरियो तो रह नहीं गया कि आप यूजी करके और बैठ जाएंगे और एक छोटा क्लिनिक सेटअप करेंगे। हर किसी को एक हायर लेवल पे सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, ये एक ट्रुथ है। तो कोचिंग तो करनी है, तो उससे बेटर है इंटर्न में अगर कोई बच्चा है तो वो अपनी इंटर्नशिप का टाइम को यूटिलाइज करे। कुछ भी ऐसे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, एग्जाम के कुछ महीनों पहले से जरूर ज्यादा पढ़ना होता है, लेकिन उस टाइम तक आपकी इंटर्न का लोड भी कम हो जाता है और आप मैनेज करने लग जाते हो चीजों को। ठीक है, जब एक सिलेबस को अच्छे से समझने लगते हो तो आपको इंटर्न में, जो भी इंटर्न में बच्चे चल रहे हैं उनको इंटर्न में स्टार्ट करनी ही करनी है। बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम इंटर्न के बाद कुछ सोचेंगे, हमारी इंटर्न बहुत हेक्टिक चल रही है। कितनी भी हेक्टिक हो, सभी लोग अपने इंटर्न के टाइम पे प्रिपेयर करते हैं और एग्जाम क्लियर भी करते हैं। नहीं तो फिर उसके बाद क्या होता है, आप ध्यान नहीं देते हो या लेट ज्वाइन करते हो या लेट स्टार्ट करते हो अपनी कोचिंग को, तो आप आगे आगे आपकी रैंक इतनी अच्छी नहीं आती है, आपको सीट नहीं मिलती, या फिर आपका सिलेक्शन रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत बड़ा कंसर्न है बीएमएस प्रॉफ के स्टूडेंट्स को, कि उन्होंने सेकंड थर्ड ईयर में कोचिंग तो ज्वाइन कर ली है, लेकिन अब वो क्लासेस नहीं कर पा रहे होते प्रॉपरली, या स्टार्टिंग के कुछ दिन तो वो क्लास करते हैं और फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो एक चीज है बच्चों, देखो हर दिन सेम नहीं होगा। जो प्रॉफ के बच्चे उनके लिए हर दिन सेम नहीं होने वाला है कि आपने आज बहुत अच्छा पढ़ा, फिर 3 दिन बाद आपकी पढ़ाई कम हो जाएगी, क्योंकि उनके पास टाइम अच्छा खासा होता है। लेकिन इस चीज को हमेशा गलत डायरेक्शन में भी लेके जाना है कि हमारे पास टाइम काफी ज्यादा है तो हम आराम से पढ़ लेंगे, देखा जाएगा। ठीक है, वरना आपका ऐसे ही जाता जाएगा सब्सक्रिप्शन वो, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा। उसको आपको अपने डेली जो आप प्रॉफ की स्टडी कर रहे हो उसमें यूटिलाइज करना है। आप चरक का कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, सुश्रुत का कुछ भी पढ़ोगे, वो आपके प्रॉफ के सब्जेक्ट्स में आएगा ही आएगा। अगर मैं सूत्र स्थान की बात करूं तो वहां के कुछ चैप्टर्स आपके पंचकर्मा के फाइनल ईयर में मिलेंगे आपको। अगर मैं शारीर स्थान की बात करूँ तो वहां का पूरा सेक्शन आपको प्रसूति में मिलेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपके प्रॉफ में आने ही वाली है। बस क्या करना है उनको, डेली एक 40 to 45 मिनट की क्लास होती है, सिर्फ उसको गो थ्रू करना है। ठीक है, और उसको ही रिवाइज करना है। 1 घंटे, 1 या 1.5 घंटे आप अपनी पढ़ाई को क्या नहीं दे सकते हैं, सिर्फ इतना सा टाइम देना होता है। हाँ, ये चीज बिल्कुल ठीक है कि आपका जब एग्जाम आ रहा है
अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो आप पहले अपने प्रॉफ के एग्जाम्स के लिए पढ़ो, इसको कुछ टाइम के लिए बंद कर सकते हो, या फिर किसी स्टूडेंट का कैलिबर बहुत ज्यादा है कि वो 1-1.5 घंटा अपनी क्लास भी लेकर कर सकता है कि लेक्चर पेंडिंग ना हो, भले ही इस टाइम पे रिवीजन उतना अच्छा चले ना चले पीजी प्रिपरेशन का, लेकिन क्लास उसने की है ताकि उसके लेक्चर्स पेंडिंग नहीं हो रहा है और अपने वो प्रॉफ की चीजों को भी मैनेज करना है। बट प्रॉफ के एग्जाम में जब 1 महीना हो तो बिल्कुल भी इस चीज को नहीं देखना है, अपने प्रॉफ पर ही ध्यान देना है, क्योंकि आपको हर ईयर बाय ईयर उसको भी क्लियर करते जाना है, ठीक है। तो बैलेंस बनाना आपका काम है, डायरेक्शन देना टीचर का काम है, लेकिन हाँ स्टार्ट आपको जरूर करना है। ऐसा नहीं है ये सिर्फ आपकी प्रिपरेशन के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आयुर्वेद को आप समझना चाहते हो, उसके प्रिंसिपल को आप समझना चाहते हो, कितनी डेप्थ में आप उस चैप्टर को जानते हो, वरना आप क्या करते हो प्रॉफ के लिए चरक आई, चरक उत्तराद आया, आपने डिसीज नहीं समझी, आपने सिर्फ कुछ बेसिक बेसिक निदान रटे और बस हो गया एग्जाम क्लियर। उस डिसीज को अगर उसी टाइम पे समझ लोगे तो वो आपके पीजी के लिए तो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, वो आपको डिसीज भी अच्छे से समझ में आएगी। आप कल को ओपीडी में जाओगे कुछ भी करोगे तो आप किसी टीचर को एक्सप्लेन कर पाओगे ना कि आपने क्या पढ़ा, तो उस बेसिस के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है। तो इस पढ़ाई को बोझ लेकर तो बिल्कुल नहीं करना है कि हम अभी से क्यों पढ़े, क्या होगा, पढ़ने से ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है कि कैसे आप अपना शेड्यूल मैनेज करोगे। आपके कॉलेज हो गया, ठीक है, 5 बजे तक हर बच्चे कॉलेज जाता है सुबह 9 बजे से, फिर उसके बाद कैसे, तो आपकी जो क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली होती हैं वो 7 से 8 के बीच में ही होती है, ठीक है। 40 मिनट्स की सिर्फ क्लास होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा आपको परेशान किया जा रहा है, ठीक है। इतना टाइम हर स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के लिए 40 मिनट्स दे सकता है। 40 मिनट्स तो आप घूम फिर लेते हो, सो भी लेते हो, और 40 मिनट्स में आपको सिर्फ टीचर को सुनना है, वहां बैठ के कुछ नोट डाउन नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनना है। अगर आपने क्लास में बैठ के एक चीज को अच्छे से सुना तो आप बहुत कुछ वहां से रिटेन करके जाते हो, ठीक है। तो मैनेज शेड्यूल का बस यही है, सिर्फ डेली 40 मिनट्स जो है क्लास, और उसका 15 मिनट रिवीजन। इस 15 मिनट्स के फटाफट के रिवीजन में, जैसे आपने क्लास खत्म करी उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लो ताकि एक माइंड आपका रिफ्रेशमेंट हो, और उसके बाद 15 मिनट फटाफट उस चैप्टर को देखा आपने, और 15 मिनट में आपको उस चैप्टर में ऐसा पता चलेगा क्या आपका वीक पोर्शन है। अगर मैं चरक सूत्र फोर्थ की बात करूं तो वहां पे कुछ की पॉइंट्स है कि वहां पे कषाय कल्पना के बारे में दे रखा है, महाकषाय के बारे में दे रखा है। तो आपको वो चैप्टर पढ़ने के बाद रियलाइजेशन होगा कि सबसे ज्यादा आपका वीकेस्ट पॉइंट जो है महाकषाय निकल के आया। तो आपको क्या करना है, अपनी डायरी में उसको नोट डाउन कर लेना है कि ये मेरा वीक पोर्शन है इस चैप्टर का, मैं बार बार टेंडेंसी है कि मैं इसी को भूलूंगी या भूलूंगा, तो मुझे इसी को अच्छे से रिवाइज करना है। उस वीक पॉइंट का रिवीजन आपको ज्यादा देना है, और जो पूरा चैप्टर है उसका रिवीजन आप थोड़े थोड़े 15-15 दिन के गैप पे भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और जो वीक पोर्शन है उसको हर संडे थोड़ा थोड़ा देखो, ठीक है। तो ऐसे करके आपका शेड्यूल मैनेज होगा। ऐसा नहीं कोई भी शेड्यूल आपका बनेगा कि आप सुबह में 1 घंटा पढ़ रहे हो, दोपहर में 1 घंटा पढ़ रहे हो, शाम को पढ़, सिर्फ 1 से 1.5 घंटा सफिशियंट है, एक टाइम पर लेके बैठो, हो गया काम, ठीक है। फॉर प्रॉफ स्टूडेंट, इंटर्न्स के लिए क्या रहता है कि अभी जब तक उनकी स्टार्टिंग चलेगी तो उनको इजी ही पढ़ना है, ऐसे 1 2 2 3 घंटे जितना आप अपनी इंटर्न के टाइम पे से निकाल पा रहे हो, ठीक है। 2 से 3 महीने के बाद टीचर खुद ही आपको आपका मेंटर बताएगा कि कितना आपको टाइम अब बढ़ाना है, ठीक है। बस आपको डायरेक्शन को फॉलो करते जाना है। रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, वही मैंने बताया कि आपने एक चैप्टर को पढ़ा, चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पता चला, आपके मेंटर ने आपको बताया कि इस सेक्शन में से तो हर साल क्वेश्चन बनता है, तो आपके पास एक लिस्ट भी आएगी कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से समझा, समझने के बाद जब आप रिवाइज करोगे और आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा आपका वीक पॉइंट क्या है, उस वीक पॉइंट को आपको रोटेटरी रिवीजन साइकिल में डालना है। बस ऐसे ही रिवीजन करना है। रिवीजन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि बार बार पूरा चैप्टर हर दिन पढ़ना है, ऐसा कोई रिवीजन नहीं होता है स्टार्टिंग फेज में। ये सब चीजें चलती है लेटर जब आपका एग्जाम करीब आने वाला होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटर्न्स के लिए। वो जब पढ़ते हैं तो उनको क्या है, अपना जिस टाइम पे उन्होंने पढ़ा उनको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और जितनी ज्यादा क्वांटिटी में वो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं आफ्टर 1 to 3 मंथ्स जो है अपनी प्रिपरेशन
स्टार्ट करने के बाद, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने के बाद, तब उन्हें अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। जो प्रॉफ के स्टूडेंट है उनको क्या करना है, उनको तो सबसे पहली बात है उनको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, थियोरी अच्छे से समझनी है कि चैप्टर में दिया क्या है, अपने वीक पोर्शंस को अच्छे से एनालाइज करना है। वीक पोर्शंस कैसे पता चलेंगे, सबसे पहले इजी में से आपको क्या नहीं आता है। देखो, टफ चीज के लिए तो हर बच्चा मेहनत करता है, लेकिन इजी चीज आपकी गलत ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, जो हार्ड कॉपी एमसीक्यूज आते हैं उनको प्रैक्टिस करना है हमेशा, वहां पे इजी एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। इजी में से अभी अगर आपका पोर्शन गलत होता है तो ब्लंडर हो सकता है, ठीक है। इजी चीज को कोई भी बच्चा एग्जाम में गलत करके नहीं आता, हर बच्चा टफ वाले पोर्शन पे अटकेगा। तो आपको अपने इजी एरियाज तो स्ट्रॉन्ग ही रखने हैं। तो उसके लिए हर चैप्टर पढ़ने के बाद जब आप एमसीक्यू लगाओगे तो उसमें से कुछ ही एमसीक्यू होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, सारे आपसे सॉल्व हो पाएंगे अगर आपने इस मैनर में पढ़ा है कि 40 मिनट अपनी क्लास करी, फिर उसके बाद 15 मिनट रिवीजन किया, और जो वीक एरिया निकल के आया उसको आपने रिवाइज किया। बस इतना ही करना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहना है। हर 7 दिन में, हर 10 दिन में आपके ऐप पर आपके एमसीक्यू का टेस्ट होता है उस चैप्टर का, कि 1 to 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हुए तो उसका टेस्ट है। एमसीक्यू प्रैक्टिस आप ऐप में करते हैं तो वो सारी चीजें कंप्लीट होती हैं। तो ये पूरी चीज है कि आपको डेली लेक्चर करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले हर किसी के लेक्चर्स कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद उसको अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद उनको पता चलेगा कि उनके वीक पोर्शन क्या है, फिर उन वीक पोर्शन का उनको साइक्लिक रिवीजन देना है, ठीक है। साइक्लिक रिवीजन यानी कि आपके पास संडे होता है, उसको एंजॉय भी करो, और उससे पहले सैटरडे के दिन मोस्टली आप अपना चीजों को रिवाइज करो, ठीक है। सैटरडे का हमारा जो दिन भी होता है प्रॉफ वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो हम क्वेश्चन सॉल्विंग का रखते हैं, ताकि बहुत ज्यादा क्लास का बर्डन ना हो, ठीक है। वो आराम से एमसीक्यू प्रैक्टिस करें और जो उनके वीक पॉइंट्स हैं उनको वो रिवाइज करें। संडे आपकी इंजॉयमेंट का टाइम है, आप भी इंजॉय करो, आपके टीचर्स भी इंजॉय करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक दिन अपने माइंड को भी फ्रेश करना होता है, हमें पढ़ते पढ़ते नहीं रहना है, हमें क्वालिटी स्टडी करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना सब भर लेना है। अपने आपका जो ये सब्जेक्ट्स हैं, सभ्यता है, उनको अच्छे से समझ के जाना है, और जो चीज आपने एक बार समझ ली उनको आप बिल्कुल भी नहीं भूलते। जो रटने की चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसे मिलेंगी जिनको रटना ही पड़ेगा, तो वो रटने की भी ट्रिक है, विजुअल सेशन होते हैं, निमोनिक्स होती है, हर चीज होती है उसको रटने के लिए, ठीक है। तो वो वैसे चीजें की जाती है। नेक्स्ट एक कंसर्न होता है बच्चों का कि सभ्यता तो हमारी चल रही है कोचिंग में, लेकिन सब्जेक्ट्स हमारे कब स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, सब्जेक्ट्स जो है वो आपके सभ्यता में से ही निकल के आए हैं, सब्जेक्ट्स कोई अलग से नहीं किसी ने बना दिए। अगर आपका प्रसूति तंत्र है, ठीक है, तो वो आपका चरक शारीर स्थान, शिशु शारीर स्थान में से ही है, ठीक है। आप रेफरेंसेस भी देखते होंगे जब प्रसूति तंत्र अगर या रसशास्त्र पढ़ते होंगे, तो वो वहां पे चरक के, सुश्रुत के रेफरेंस पड़े होते हैं, ठीक है। बहुत कुछ कुछ रेफरेंस होते हैं हारित भेल वगैरह, तो वो भी चीजें कवर अप होगी, ठीक है। इसीलिए हमें इस सिलेबस को ना जितना छोटा कंसाइज वे में पढ़ सकते हैं हम उतना पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हमारी हर चीज कंप्लीट होती जाए। तो सब्जेक्ट भी एक टाइम पर आपके स्टार्ट होंगे, और जब वो सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे तो आपको पता चलेगा सब्जेक्ट का एरिया जो आप पढ़ रहे हो वो पहले ही संहिता में कवर कराया जा चुका है, तो वो आपको पहले ही याद है। ऐसा होता है ना, अगर कोई चीज आपने पहले से पढ़ी होती है और फिर दोबारा आपके वो सब्जेक्ट टाइप में आ रही है, तो वो आपको ऐसा लगता है वाह ये तो कितना अच्छा है, ये तो मैंने पहले ही पढ़ लिया है, कि मुझे याद भी, अब तो बर्डन ही नहीं लग रहा, अब तो ऐसा लग रहा है रिवीजन कर रही हूँ मैं इसका दूसरी टाइम, ठीक है। तो वो संहिता में ही बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मानो एग्जाम्पल, पंचकर्म का अगर कोई फाइनल ईयर का बच्चा है और पंचकर्म उसको पढ़ना है, ठीक है। पंचकर्म में क्या आएगा, स्नेहन है, स्वेदन है, वमन, विरेचन है। अब अगर हम चरक का सूत्र स्थान देखें तो वहां पे जो चैप्टर नंबर 13 है, स्नेह अध्याय, चैप्टर नंबर 14 है स्वेद अध्याय, ठीक है। उसके बाद वमन विरेचन के अयोग, अतियोग, मिथ्या योग के लक्षण 15 और 16 चैप्टर में दे रखे हैं। तो वो पंचकर्म का ही तो पार्ट है, उसका थोड़ा पार्ट आपको चरक सिद्धि स्थान में मिल जाएगा और इलेबोरेटेड वे में, कि किसको वमन कराना है, किसको नहीं कराना है, योग्य अयोग्य टाइप से। वरना वो आपके 13 और 14 चैप्टर में। सेम ऐसे ही प्रसूति का पोर्शन है जो कि चरक के शारीर और सुश्रुत के शारीर में कंप्लीट होता है। कुछ बाल रोग का पोर्शन है, बाल रोग पूरी काश्यप संहिता है, तो काश्यप आपको बहुत अच्छे से डिटेल पढ़ाई जाएगी, ताकि आप बाल कौमार नृत्य सब्जेक्ट को भी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो हम संहिता में भी पूरा सब्जेक्ट का पोर्शन पढ़ेंगे और अलग से सब्जेक्ट भी आपके कराया जाएगा, ठीक है।
तो उसके लिए बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि अभी सब्जेक्ट नहीं हो रहा है, अभी कर लेते हैं। पहले हम अपनी बेसिक चीज से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। चरक का सूत्र स्थान है ही वही, कि जहां पर एक 30 चैप्टर के सूत्र स्थान में आपको पूरे होल आयुर्वेद की एक वो कहते हैं ना हाईलाइट दी जाती है, कि पूरा हम पढ़ने क्या वाले हैं आखिरकार। थोड़ा पंचकर्म का पोर्शन, थोड़ा डिसीज का पोर्शन वहां पे बताया गया है, थोड़ा सिद्धांत वहां पे बताए गए हैं, आग्रह वहां पे बताए गए हैं, ड्रग्स के बारे में वहां पे बताया गया है। तो जितना भी पूरी होल चीजें हैं उनको हाईलाइटेड वे में सूत्र स्थान में बताया गया है। तो आप हर चीज को अच्छे से डिटेल्ड समझते जाओगे, ठीक है। तो उस चीज को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, लेकिन बस अपने आप को थोड़ा सा स्टेबलाइज रखना है कि आपको अपने लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, अपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। धीरे धीरे ही ये जर्नी आगे जाती है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एक स्टूडेंट ने आज पढ़ा और अभी सिलेक्शन। धीरे धीरे ही आप आगे बढ़ेंगे। बस अपने आप को एक कंसिस्टेंसी में हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपने कहीं अगर अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं किसी किसी कोचिंग में, तो आपको उसका यूटिलाइजेशन भी लेना है। अगर आपने किसी प्लान को 2 इयर्स का लिया है, तो आपको यही सोचना है कि मेरा अटेम्प्ट अगर 2 साल बाद है तो मुझे उस फर्स्ट ही अटेम्प्ट में क्लियर करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर ही होते हैं, हमारा भी हुआ है, आपका भी होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि इंटर्न वाला बच्चा नहीं कर सकता तुरंत एग्जाम क्लियर, उसको अलग से 1 साल देना पड़ेगा। या प्रॉफ वाले बच्चे पहले से ही क्यों पढ़े, पहले से इसीलिए पढ़े ताकि वो अपने बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सके। उन्हें पता है आगे इंटर्नशिप उनके लिए एक टास्क बन के आएगी, एक टारगेट बन के आएगी, हेक्टिक होगी। तो उसके लिए वो पहले से ही प्रिपेयर है कि जब इनका इंटर्न का टाइम आएगा तो उनको सिलेबस पूरा स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, उनको वहां पे अपना रिवीजन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, ठीक है। और जो फर्स्ट प्रॉफ के बच्चे हैं उनको मैं थोड़ा सा एडवाइस करूंगी, वो थोड़ी जल्दबाजी ना करें। फर्स्ट प्रॉफ वाले वो थोड़ा सा ये करें, वो अगर अलग अलग भी चीजें आप ज्वाइन कर सकते हैं, कि किसी को चरक पढ़ना है तो चरक ही ज्वाइन करे। तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगी कि वो चरक संहिता को पढ़ सकते हैं, कि अगर चरक चल रहा है तो सिर्फ चरक को पढ़े। क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो आप थोड़ा प्रोसेस ही कर पाते हैं कि कैसा आयुर्वेद है, कैसा उसका सिलेबस है। लेकिन अगर जिसका 1.5 साल का प्रॉफ हो गया आपका फर्स्ट बीएमएस का, तो अगर आपको 1 साल हो चुका है तो आप फिर उसके बाद कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि काफी सारी चरक भी आपके काफी सारे चैप्टर्स उसमें इंक्लूड हो जाते हैं सूत्र स्थान वगैरह के लिए। तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बाकी किसी की कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं।